और चंपई बाबू क्या थे, और चंपई बाबू पूरा कोल्हान में संभालते थे उस समय। तो चंपई बाबू का घटना ऐसा हुआ था कि चंपई बाबू एक बार था आपका यहाँ नेरलपुर थी, आपको पकड़ा गया था, तो चंपई सोरेन उनको छुड़ाने गए थे, अभी मझगांव से मिले हैं। तो इस तरह से कितना लोग यहाँ तक, इतना लोगों का नाम है कि जिसको कि पूरा जिला वाइज अगर कंपाइल करिएगा तब जाकर के बात कर पाएंगे। कितना व्यापक आंदोलन उस समय हुआ, सरकार कितना पसंद करती थी, झुकाने का प्रयास करते थे, झुकती थी, बात करती थी। देखिए ऐसा था कि लालू यादव कहता था बिहार में कि मेरा लाश में झारखंड बनेगा, एकदम पूरा विरोध था। दूसरा वहाँ उड़ीसा में हरा रंग का अगर कपड़ा पहन गया, हरा झंडा भी लेके चलते तो पुलिस वहाँ मारती थी। आज 25 साल बाद झारखंड की जो स्थिति है, कुछ ही समय पहले यहाँ जो दो समुदाय आपस में टकरा रहे थे, कुर्मी वर्सेज आदिवासी कहा जा रहा था, अब ईसाई वर्सेज सरना कहा जा रहा है। क्या जब आप लोग अलग राज्य के लिए लड़ते थे तो इस तरह का कुछ मन में आता था कि अगला ईसाई है या फिर अगला कुर्मी है तो उसके साथ ये नहीं करना है, कभी मन में आता था? अब क्या सोचते हैं? देखिए हम लोग उस समय भी भाषण देते थे तो कहते थे कि यहाँ के लोगों को बांटने का एक साजिश षड्यंत्र चलता है, डिवाइड एंड रूल करने का बात है। आज अलग राज्य बनने के बाद में जो शर्मनाक स्थिति बन गया है, एक तो कम्युनलिज्म यहाँ डेवलप कर गया है, दूसरा अब कास्टिज्म भी डेवलप कर रहा है, और बाहर के लोग जो यहाँ के संसाधनों को जो लूट रहा है। आज बता दीजिए कि कुर्मी और आदिवासी लड़ रहा है, कै को कुर्मी को आपको माइनिंग का लीज मिला है, कै को आदिवासी को माइनिंग लीज मिला है। आज यहाँ के संसाधन को कौन लूट रहा है? तो गुरुजी को इसलिए बोलते थे कि चलिए गुरुजी यहाँ से एक चिट्ठी चला जाए, या गुरुजी चिट्ठी लिख दे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो 2011 में थे, उस समय गुरुजी एक चिट्ठी लिखे थे कि सभी आंदोलनकारियों को 8,000 रुपये पेंशन, एक पक्का मकान, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य का व्यवस्था, और ऐसा सारा चीज़ वो लिख करके दिए थे कि नियोजन भी देना है। लेकिन आज तक गुरुजी का चिट्ठी कहाँ चला गया? फिर वो इस तरह से अपने लोग तो सब गद्दी में बैठा है, लेकिन अपने लोगों के लिए क्या काम किया? और उसमें सोचिए कि लता मंगेशकर गाना गाई थी कि वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो हम लोग भी जो लड़े थे उसका कुर्बानी को याद करना चाहिए। 25 साल हो गया, सिल्वर जुबली समारोह आयोजित किया जा रहा है, झारखंड सरकार अबुआ सरकार मना रही है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए हम लोग तो अभी फिर बोले कि 15 नवंबर तक अल्टीमेशन दिए थे हेमंत बाबू को कि झारखंड अलग राज्य के लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के साथ एक वार्ता करिए, और नियमावली इस तरह से बनाइए कि जिससे कि वो नियमावली में सारे लोग समाहित हो सके, जिससे जो लोग शहीद हो गया, जो लोग सुविख्यात है, और दूसरा जो एक आंदोलनकारी लोग है, तो सबका नाम आना चाहिए। अब शहीद का कहीं कॉलम नहीं बना गया है, सुविख्यात है कहीं कॉलम नहीं है। अब जो आवेदन कर रहा है उसको हम आंदोलनकारी बनाएंगे। अब गुरुजी का लोग आंदोलन का उसका आवेदन ले रहा है, बताइए कितना शर्मनाक स्थिति है। गुरुजी को साला कोई आवेदन लेगा? साला गुरुजी कौन नहीं जानता है कि साला उसके नेतृत्व में पूरा राज भाई बापी लड़ाई हुआ, और गुरुजी को सम्मान देने के लिए आवेदन देना पड़ेगा। इसके लिए हम इसीलिए बार बार कहे कि वार्ता करिए और नियमावली इस तरह से बनाइए कि शहीद का, सुविख्यात का और बाकी आंदोलनकारियों का एक तय सीमा के अंदर वो सबका चयन हो जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अभी तो नरसिंह मुर्मू और भुवनेश्वर महतो आयोग के मेंबर थे, पैसा लिए और आंदोलनकारी बना दिए, पैसा लिए आंदोलनकारी बना दिए, फर्जी आंदोलनकारी जम के बना दिया। और जो जेन्युइन आंदोलनकारी जो लोग आवेदन किया है उसका आवेदन आज भी डंप करके रखा हुआ है। तो हम लोग बोले कि इस तरह से नीति अपनाइए कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं और फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं। हम लोग नारा भी दिए, लेकिन अभी तक हेमंत बाबू से वार्ता नहीं हो पाया। अभी गुरुजी का चिट्ठी तक आता है किशोर किसको रामू जी का अपना साला है, जो शिबू सोरेन छोटे भाई थे उनका अपना साला है। गुरुजी हद से चिट्ठी के पूरा बंद रहना चाहिए, सब करना चाहिए, वो चिट्ठी आज भी दिखाता है। लेकिन अभी उसका हार्ट अटैक हो गया तो कोई उसको मदद करने वाला नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से चंदा बेरी करके उसको भी दिया गया, तो हार्ट में उसका पड़ गया, स्टेंट लगा। अभी इलाज का सब व्यवस्था करा के तब हम लोग उसको भी उसी तरह कई आंदोलनकारी इलाज के अभाव में सब तरफ का मर रहा है। अभी मुरलीधर मेहता उधर मर गया, तो प्रफुल्ल तत्वा मर गया, तो इधर ये सब बन गया, आपका करबू महतो सब मर गया, सब बहुत से लोग मर रहा है उधर। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, अबुआ राज कहा जाता है, फिर ये उदासीनता क्यों है? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, यही बातें आप हर आंदोलन में देखते और सुनते हैं। लेकिन अलग राज्य लेने के पीछे क्या मकसद था? कौन कौन लोग इसके लिए लगे, लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, जेल गए, तमाम विषय जानेंगे और वो अनकही बातें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ राजू महतो हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं। आज उन्हें क्या मिल रहा है,
झारखंड को क्या मिल रहा है, तमाम बातें हैं, इनसे बातें करेंगे। राजू दा, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और राज्य निर्माण के लिए भी अभी आप लोग को भी बहुत बधाई देते हैं। अलग राज्य का निर्माण जो हुआ है उसमें लंबे त्याग संघर्ष कुर्बानी से राज हुआ है। उसमें यहाँ के गरीब गुरुआ आदिवासी मूलवासी जनता से लेकर के आप बुद्धिजीवी, कवि, लेखक, पत्रकार, इन सारे लोगों का बड़ा योगदान है। कि कहते हैं कोई आंदोलन में जो अगर बौद्धिक पक्ष भी अगर साथ नहीं देता है तो आपका आंदोलन अधूरा रह जाएगा। तो बौद्धिक पक्ष के लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया है। इसलिए आप लोग सब प्रेस मीडिया के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस राज्य के निर्माण में आप लोग को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और अभी अलग अलग राज्य बना, जो सपना हम लोगों ने देखे थे कि अबुआ दिसम अबुआ राज, भगवान बिरसा मुंडा का जो कहते थे, तो हम लोग को भी लगता था कि अलग राज्य बनेगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता का जो भी अपना पहचान है और सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ वाला जो मामला सब है, तो चाहे आंदोलनकारियों का मामला हो, चाहे यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता का मामला हो, आज किसी भी सेक्टर में जो योजनाएं जो बनना चाहिए था झारखंड सरकार के द्वारा 25 साल में किसी के भी सरकार आया, हम लोग जो उस समय भी बोलते थे कि यहाँ पर बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग और बाहर के लोग यहाँ लूट खसोट करते हैं। और हम समझते हैं कि अलग राज्य निर्माण के बाद में भी जो कि सरकारों ने कोई सा नीति नहीं बनाया, जिसके चलते क्या है कि आज जो उलूट होता था, आज भी उलूट बदसूर जारी है, रुका नहीं है। और आज तक कोई सरकार ऐसा नहीं हुआ कि कैसे यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को जिसे कहे कि जितना आर्थिक उपार्जन के कारण है, तो आर्थिक उपार्जन के कार्य में भी जिस तरह से इन लोगों को भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए था, चाहे माइनिंग का लीज हो, चाहे ठेका पट्टा हो, चाहे नौकरी चाकरी हो, चाहे और भी आर्थिक उपार्जन के जितने काम है, उसमें जिस तरह का आदिवासी मूलवासी का पार्टिसिपेशन होता है, हम समझते हैं कि वो आज भी नहीं है। अगर समझिए कि मान ली सिंचाई विभाग है, 10,000 करोड़ का बजट मिनिमम होता है, तो उसी तरह ग्रामीण विकास है तो बड़ा बजट होता है, उसी तरह सब विभाग में बड़ा बड़ा बजट है, उसमें भी ठेका पट्टा से लेकर बहुत तरह काम होता है। लेकिन उस आर्थिक उपार्जन के काम में आदिवासी मूलवासी जनता कहाँ है? कोई नियम ही नहीं बना है। कौन लोग काम लेगा, कोई क्राइटेरिया तय नहीं हुआ है। इससे पहले के मंत्री रहे तो लोग कहे कि कुछ काम ऐसा करिए कि कुछ काम नोटिफिकेशन से करिए कि वहाँ के स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों का कमेटी बना दीजिए, लेबर रजिस्ट्रेशन बनवा दीजिए, कोऑपरेटिव बनवा दीजिए और उसी के माध्यम से सारा काम कराइए। तो जो हमारे लोग आज भी क्या है कि पलायन है, विस्थापन है, अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, सब तो झेल ही रहा है। ये तो दर्द हो गया आपका जो लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अलग राज्य झारखंड जो बना 15 नवंबर 2000 को, तो ये किस लिए आप लोग ये किए थे? क्यों जरूरी था अलग राज्य? देखिए, अलग राज्य तो जरूरी इसलिए भी था कि एक तो हम लोग का मुगल गजेटियर देख लीजिए, उसमें झारखंड शब्द का उल्लेख है। चैतन्य महाप्रभु का भजन मंडली देखिए, उसमें भी झारखंड शब्द का उल्लेख है। ये झारखंड हमारा आज से नहीं, सबसे तो हमारे शहीद पुरख उस समय से कहते थे कि हमारा जो भाषा के और संस्कृति के और हमारा परंपराओं को और यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने का, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो अवसर मिलेगा, उसके लिए हम लोग राज्य के निर्माण के लिए पूरा लगे थे। और राज्य के निर्माण के लिए देखिए, हम लोग कई लड़का लोग, हम लोग आजसू के बैनर तले हम लोग उसमें लड़ने में निकले। तो आजसू के बैनर तले कितना लड़का लोग बोला कि हम लोग जब तक आपका अलग राज्य नहीं बन जाता है तो हम लोग नौकरी चाकरी नहीं करेंगे, शादी ब्याह नहीं करेंगे। इस तरह से कई लोग सब इस तरह से सब कसम खाया। और कसम खाने के बाद में आज अलग राज्य निर्माण के लिए जहाँ तोड़ फोड़ करना है, गाड़ी जलाना है, बंदी को पूरा बंदी कर देना है। रात में भी 12 बजता था और कहीं 12:05 में भी गाड़ी चल रहा है तो हम लोग हाईवे जाते थे, गाड़ी को वहाँ पर जैसे कि चलती गाड़ी जा रहा, 5 जिलाटिन रहता था, बांधते थे और गाड़ी चलते में दिए, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाते बड़ाम करता था, गाड़ी उड़ जाता था। पूरा इस तरह से बंदी जंदी, रेलवे पटरी सब था, तो हम लोग उससे पटरी की रेल नहीं चलेगा। आर्थिक नाकेबंदी का मतलब है और बंदी का मतलब है क्योंकि गाड़ी घोड़ा नहीं चलना, और चलता था तो रोड में पूरा हम लोग मार धाड़ करके पूरा इतिहास बना दिए। ऐसे आपका भारत सरकार के हम लोग से वार्ता नहीं किया, भारत सरकार बात किया, फिर चारों राज्य का मुख्यमंत्री से भी हम लोग का मोटा मोटी बात हुआ, चाहे बिहार का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, क्योंकि हम लोग तो उसमें बृहद झारखंड अलग राज्य का मांग करते थे। और उस तरह से उड़ीसा में आपका क्या भूमिका रहता था और आपके साथ कौन कौन होते थे, क्या कुछ करते थे और उसका नतीजा क्या होता था? देखिए, झारखंड अलग राज्य निर्माण के समय में जितने भी झारखंड के शीर्ष नेताओं थे उनके साथ भी सानिध्य में जब चले रहे। जैसे अभी शुरू में तो हम लोग जब आजसू के आंदोलन में थे तो उसमें से आपका हम लोग तो 22 जून 86 में बना, उसके बाद 87 से लगभग हम लोग जुड़ गए।
87 से जुड़ने के बाद में जो भी आंदोलन बंदी संधि का हुआ, जैसे 89 में 72 घंटा बंदी हुआ, तो उसमें भी पूरा 72 घंटा का बंदी हुआ, तो 3 दिन का पूरा बंदी में हम लोग रहे। तो वही बताया कि हम लोग क्या करते थे, भूमिका अदा करते थे कि जीटी रोड में कौन जाम करेगा, तो फिर रांची में कहीं आपका कोई गाड़ी नहीं चलना चाहिए, चाहे ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे कोई नहीं चलना हो। तो इस तरह से हम लोग पूरा रणनीति बनाते थे कि रांची से पूर्वी क्षेत्र में उधर जिम्मा ले आया तो ललित महतो उधर पूरा तमाड़ से उधर नहीं चलने देता था, हम लोग चुटिया नाम घूमते तो इधर चलने नहीं देते थे। उसी टाउन में भी कंट्रोल करते थे। तो पश्चिमी क्षेत्र है, तो पश्चिमी क्षेत्र में उसमें सपोर्तिगा वगैरह सब हम लोग साथ में था। फिर लोहरदगा के लोग सब साथ में था, प्रोफेसर विनोद भगत और अश्वनी कुजूर, वो लोग सब उधर रहता था। उस तरह सैकड़ों लोग रहते थे, मतलब संख्या बल का बात नहीं है, सैकड़ों लोग रहते थे। तो वहाँ माइनिंग का उधर नहीं हो रहा था। तो धनबाद के क्षेत्र में उधर डुमरी उमरी है, तो बैजनाथ महतो, तो अविनाश महतो, तो किशोर किस्कू, तो इस तरह से बहुत सा लोग उधर भी रहता। पार्वती चरण महतो, बोकारो कारगा, सभी लोग रहता था। तो जमशेदपुर में भी इधर पूरा सब लोग लगा हुआ रहता था। मतलब पूरा तांडव मचा के रखते थे। सरकार कितना पसंद करती थी आप लोग को? उसके बाद इधर कोल्हान के क्षेत्र में भी पूरा सारे लोग लगता था, चाहे मंगल सिंह बोमोंगा हो, चाहे देवेंद्र बाबू हो, चाहे कृष्णा मांडे हो, चाहे शैलेंद्र बाबू, चाहे अर्जुन मुंडा ही क्यों न था, सब लोग तो उसमें झारखंड अलग राज्य से ही जुड़ा हुआ। भले आज कोई भाजपा चला गया, आज चंपई बाबू के थे, और चंपई बाबू पूरा कोल्हान में संभालते थे उस समय। तो चंपई बाबू का घटना ऐसा हुआ था कि चंपई बाबू एक बार था आपका यहाँ निरलपुर थी, आपका वो पकड़ा गया था, तो चंपई सोरेन उनको छुड़ाने गए थे, अभी मझगांव से मिले हैं। तो इस तरह से कितना लोग यहाँ तक, इतना लोगों का नाम है कि जिसको कि पूरा जिला वाइज अगर कंपाइल करिएगा तब जाकर के बात बनेगा। उधर देखिए लड़ाई होता था तो कितना लोग शहीद भी हो गया। मान लीजिए कि उधर शक्तिनाथ महतो का शहीद हुई, और तो इधर निर्मल महतो का शहीदी हुआ, और भी बहुत से लोगों का शहीदी हुआ। तो इधर देवेंद्र बाबू का भी मर्डर हो गया। तो इस तरह से इधर अजीत तिर्की का मर्डर हो गया, तो जोसेफ लुगुन का हो गया, तो फादर एंथोनी का हो गया, तो उसका हो गया। तो किसका आंदोलन में तो कोई जेल जा रहा है, कोई किसका मर्डर हो जा रहा है, किसका तरह तरह का दमनात्मक पुलिस के द्वारा भी होता था। हम तो देखे थे छेदी महतो जो रामगढ़ वाला था, उसको 2 सिपाही पैर पकड़ा है और 2 हाथ पकड़ा है, और जैसे बुरा फेंकते हैं उस तरह उठा के जीप गाड़ी में फेंक रहा था। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर तो हम लोग गुरु जी जब फिर सर्वदलीय संघर्ष समिति से बना, फिर गुरु आदरणीय गुरु जी के साथ भी हम लोग लड़े, गुरु जी के साथ भी हम लोग चले, मंडल जी के पास जाते थे, मंडल जी भी हम लोग को काफी, सूरज मंडल भी हम लोगों को काफी मदद करते थे। तो मंडल जी भी कहते थे कि रांची जिला का आप मोर्चा संभाल लीजिए। तो कोई हम लोग एकदम रांची जिला से एक गाड़ी नहीं चलेगा, ना ट्रेन जाएगा, ना आएगा। तो हम लोग उस समय भी सब मिल करके भी जो आंदोलन हुआ, तो गुरु जी के सानिध्य में भी ला, गुरु जी भी मेरे यहाँ गुरु जी के साथ चलते थे। गुरु जी 4 बार हमारे यहाँ आते थे। वो तो इतना मिलनसार आदमी और एकदम घरैया पारिवारिक जैसा रहते थे, तो उनका भी सानिध्य हम लोग को मिला। कितना व्यापक आंदोलन उस समय हुआ, सरकार कितना पसंद करती थी, झुकाने का प्रयास करते थे, झुकती थी, बात करती थी। देखिए ऐसा था कि लालू यादव कहता था बिहार में कि मेरा लाश में झारखंड बनेगा, एकदम पूरा विरोध था। दूसरा वहाँ उड़ीसा में हरा रंग का अगर कपड़ा पहन गया, हरा झंडा भी लेके चलते तो पुलिस वहाँ मारती थी। तो इस तरह से उधर उड़ीसा के क्षेत्र में होता था। तो जितना इधर फिर बंगाल के क्षेत्र में भी हम लोग का जो यहाँ झगड़ा होता, पुरलिया, बांकुड़ा, मिदनापुर को लेकर के, तो हाँ अजीत महतो और बहुत सारे लोग था, बादल महतो, सारे लोग वहाँ निकलता था। तो हजारों की संख्या में लोग निकलता था। तो इसलिए सब जगह से लोग निकला। अब उधर रायरंगपुर से सुदामचंद मरांडी से लेकर खेलाराम मल्ली से लेकर के सुकृति महतो तो से लेकर के सारा लोग सब लगता था। उधर आपका स्टीफन बाबू का भगना जोनाथन टुडू से लेकर के प्रेमचंद किस्कू से लेकर के अनिल टुडू से लेकर बहुत लगता था। वैसे ब्रह्मदेव वर्मा पतला दुबला का लड़का था, खाली दाढ़ी उसका रहता था और मांस खाली हड्डी जुलल रहता था। तो कहने का तात्पर्य था कि सब साला घर परिवार छोड़ के, खाना पीना छोड़ करके, और सब लोग आंदोलन की राज बनाना है। यानी कि सरकार हाथ धो के पीछे पड़ती थी। तो परिवार को आप कितना वक्त दे पाते थे, बाल बच्चों को आपके साथ ही कितना वक्त दे पाते थे? क्या उनका भरण पोषण, शिक्षा, ये सब प्रॉपर तरीके से हो पाता था? देखिए ऐसा हुआ कि हम लोग तो कहे कि शादी ब्याह नहीं करेंगे और दूसरा नौकरी चाकरी नहीं करेंगे। हम तो साइंस ग्रेजुएट थे, मैथमेटिक्स से मेरा सब्जेक्ट था। हमको कई जगह अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन हम लोग नहीं गए। हम लोग से चलिए राज्य निर्माण के लिए समर्पित करते हैं, और राज्य निर्माण के लिए फिर हम लोग जीवन को समर्पित कर दिए। अब क्या हुआ कि हम लोग घर व्यापार सब सारा चीज़ छोड़ दिए, ना घर बनाए, ना व्यापार किए, ना किस किए। उसके बाद इधर अलग राज्य के मूवमेंट में रहे। तो जो एक हम लोग का जो समय होता है, जो नौकरी चाकरी करने का या कोई जीवन में आगे बढ़ने का जो टर्निंग पॉइंट सब होता है, तो आईएससी पास करने के बाद से तो हम लोग
पूरा आंदोलन में लग गए। तो आईसी पास करने के बाद में जो अगर कंपटीशन की तैयारी करते तो उसमें जो अपॉर्चुनिटी दुनिया भर का था, और वो साइंस ग्रेजुएट पे हो गए, तो हम लोग को तो जो दुनिया का जॉब था, फिर भी एयरफोर्स कंपटीशन पास किए, स्टेटिकल अफसर पास किया और सब पास किए थे, कहीं चले जाते, लेकिन सोचे कि नहीं नौकरी नहीं करना है, हम लोग को अलग राज बनाना है। तो उसमें क्या था कि मेरे घर में तो कभी कभी पूरा पुलिस का छावनी घेर के रखता था कि इसको पकड़ने के लिए, गंदा गंदा गाली देता था। तो मेरी सिस्टर हमको बराबर बोलती थी, बड़ी सिस्टर, कि क्या काम करते हो तुम लोग, पुलिस आता है इतना घेर गंदा गाली देता है। तो उस समय हम लोग घर में भी नहीं रहते थे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ चले गए। हम लोग तो कभी कभी ऐसा होता था कि सूरज सिंह बेसरा के घर में 1 बजे 1:30 बजे रात में जाके उसको कहते बेसरा था हम रांची से आए हैं, तुम लोग झूठ बोलता है जी, इतना रात में क्यों आएगा। तो फिर उठाते थे 1:30 बजे। तो हम लोग उसमें वैन था मेरा, तो वैन भाड़ा में ही हम लोग लेते थे, तो उसमें 24 घंटा चलते रहते थे, क्योंकि पूरा चाहे बासा हो, चाहे गुमला हो, चाहे लोहरदगा हो, चाहे धनबाद का क्षेत्र हो, सब तरफ जाते थे, मीटिंग टीटिंग सब कराना। और मीटिंग वीटिंग आयोजित करने के बाद में उस समय का एक लोगों का जो जज्बा था कि हाँ अलग राज के लिए मर मिटना है, लड़ना है, वो भावना था यहाँ के आदिवासी मूलवासी नौजवानों में, यहाँ के लोगों में। लेकिन आज के दिन में जो हम लोग देखते हैं कि अभी पार्टी वाला सिस्टम चल गया है, और उस समय हम लोग में इतना फीलिंग नहीं था। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के साथ हसन अंसारी रह रहा है, तो वो गिरिडीह का प्रोफेसर खालिद अहमद रह रहा है, तो वो अलाउद्दीन अंसारी रह रहे हैं, सब कोई रह रहा था, हम लोग सब भाईचारा के हिसाब, कहीं भेदभाव हम लोग का नहीं होता था। मान ली रामदयाल मुंडा जी के साथ है, गुरु जी के साथ में है, चाहे प्रोफेसर विनोद के साथ है, चाहे सोनी गुरु के साथ, चाहे जिसके साथ भी है, हम लोग कोई भेदभाव नहीं रहता था। चाहे वो ललित महतो, चिंतामणि महतो, चाहे जो भी हो, सब हम लोग साथ रहते थे ना, और आंदोलन में सब अपना अपना भूमिका अदा करते थे, तो सब लोग दौड़ता था। अब उसी तरीका से नीचे स्तर पे भी बहुत लोग रहा, क्योंकि हम लोग डेकोरम बनाए थे कि प्रखंड का अध्यक्ष है तो जिला का पदाधिकारी है, तो सेंट्रल का पदाधिकारी है, इस तरह सब लोग रहते थे। और इस तरह से मिल करके यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता को भी हम बहुत नमन करते हैं कि उन लोगों का भी बहुत हम लोग का साथ मिला। और उसमें इस तरह का परंपरा नहीं था जो वर्तमान में परंपरा चला हुआ है, अभी गाड़ी दीजिएगा, पैसा दीजिएगा तब लोग आता है, लेकिन उस समय भावना से लोग चलता था कि लोगों को पैसा नहीं। भावना की बात हो रही है, तो कल ही एक चंपईदा का बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो बोले कि जब झारखंड आंदोलन चल रहा था, अलग राज्य के लिए लड़ रहे थे, तो बच्चा चटाई पे सोता था, रोते रहता था, फिर भी वो लोग आंदोलन पे लगे रहते थे। क्या यही वजह है कि आज उनका बेटा जो है बाबूलाल सोरेन, या फिर उनके जो बाकी जो बेटे हैं, जो उनका आज इमेज उतना बेहतर नहीं है, भले ही भरण पोषण में आप लोग कितना उसमें समय दे पाते थे, जो आज ये स्थिति है? देखिए, जो लोग वास्तव में नेतृत्वकर्ता लोग हैं, उन नेतृत्वकर्ताओं का अभी कहीं न कहीं तो वो मानसिकता जबरदस्त रहता था कि कैसे अलग राज्य मिलाना है, और अलग राज्य की जो लड़ाई के लिए कैसे नीचे स्तर पर संगठन का निर्माण करना, संगठन के निर्माण के साथ साथ में फिर किस तरह से आंदोलन को चलाने के लिए अर्थ का व्यवस्था करना, संगठन का निर्माण करना, और साथ में फिर आंदोलन को सफलीभूत करने के लिए उसमें जूझना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग कि अर्थ का व्यवस्था कर रहे हैं, संगठन का निर्माण कर रहे हैं, फिर आंदोलन में जूझ रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए घर परिवार में समय है कहाँ। जैसे अभी हम लोग रांची जिला था, रांची जिला में खूंटी जिला भी मिला हुआ था, 20 प्रखंड था उस समय, मेरे हम भी जिला अध्यक्ष रहे कि पूर्व के क्षेत्र, पश्चिम के क्षेत्र, उत्तर के क्षेत्र, दक्षिण के क्षेत्र, कोई क्षेत्र में गाड़ी नहीं चलना चाहिए, ट्रेन नहीं जाना चाहिए, तो इधर लोहरदगा ट्रेन पश्चिम की तरफ जा रहा है तो वहाँ भी पटरी उड़ना चाहिए, तो उस तरह से पटरी उड़ता था। तो इधर पूर्वी क्षेत्र में पटरी उड़ना है तो इधर पटरी उड़ना है, तो गाड़ी चलना है तो इधर गाड़ी चलना है, NH है तो सारा NH को रोकना है। कि टाटा रोड को देख रहा है तो मान लीजिए कि उधर खूंटी का रोड देख रहा है तो उधर का रोड देख रहा है, तो इस तरह चारों तरफ का रोड वोड सब देखा देखी होता था, तो उसमें कहीं एक गाड़ी भी नहीं चलता था, फिर टाउन को कवर करना। तो इस तरह से हम लोग बहुत चीज़ को करते हुए सारा इस तरह का न्यूज़, नेशनल न्यूज़ भी देने की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाते थे कि नेशनल न्यूज़, ये छोटा मोटा न्यूज़ नहीं, तो नेशनल न्यूज़ के लिए वैसा बड़ा घटना करना पड़ता, बड़ा घटना करते थे। तो बड़ा घटना करते हुए आप लोग सब संघर्ष किए। आज 25 साल बाद झारखंड की जो स्थिति है, कुछ ही समय पहले यहाँ जो दो समुदाय आपस में टकरा रहे थे, कुर्मी वर्सेज आदिवासी कहा जा रहा था, अब ईसाई वर्सेज सरना कहा जा रहा है। क्या जब आप लोग अलग राज्य के लिए लड़ते थे तो इस तरह का कुछ मन में आता था कि अगला ईसाई है या फिर अगला कुर्मी है तो उसके साथ ये नहीं करना है, कभी मन में आता था? अब क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग उस समय भी भाषण देते थे तो कहते थे कि यहाँ के लोगों को बांटने का एक साजिश षड्यंत्र चलता है, डिवाइड एंड रूल करने का बात है। आज अलग राज्य बनने के बाद में जो शर्मनाक स्थिति बन गया है, एक तो कम्युनलिज्म यहाँ डेवलप कर गया है, दूसरा अब कास्टिज्म भी डेवलप कर रहा है, और बाहर के लोग जो यहाँ के संसाधनों को जो लूट रहा है। आज बता दीजिए
कि कुर्मी और आदिवासी लड़ रहा है। कई गो कुर्मी को आपको माइनिंग का लीज मिला है, कई गो आदिवासी को माइनिंग लीज मिला है। आज यहाँ के संसाधन को कौन लूट रहा है सब देखिए। आज कुर्मी हो चाहे आदिवासी लोग हो चाहे जो भी और अदर महतो लोग हो चाहे साहू जी हो चाहे जो भी हो, यहाँ का जो भी सन ऑफ सोइल रहा है सारे लोगों ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन जितने लोग अपना भूमिका अदा किया उसको क्या मिल रहा है सो देख लीजिए। वही पलायन, वही विस्थापित, वही अन्याय अत्याचार। यहाँ तो और भी शर्मनाक स्थिति ऐसा हो गया है कि अलग राज्य बनने के बाद में आरक्षित संवर्ग का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री और मंत्री बन रहा है, लेकिन आरक्षण का भी खुला उल्लंघन हो रहा है। क्या आउटसोर्सिंग से आप बहाली कर दे रहे हैं। आउटसोर्सिंग में बहाली में क्या होगा, ना क्वालिटी है ना टेस्ट भी नहीं ले पाते हैं कि या पढ़ा लिखा आदमी है। आज बच्चा लोग पढ़ता है तो परीक्षा लिखता है तो जो टैलेंटेड है वो निकलता है, लेकिन यहाँ तो टैलेंट का और आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रह गया। सब आउटसोर्सिंग से बहाली हो जा रहा है। यानी कि झारखंडियों को कुछ नहीं मिला, लेकिन आप लोग अलग राज्य के लिए आंदोलन किए, लंबा संघर्ष किए, जेल भी खाए, तमाम परेशानियां झेली, और उसके बाद आप लोग अपने सम्मान के लिए भी सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, कई आंदोलन कर रहे हैं। तब की लड़ाई बड़ी थी या फिर अब की लड़ाई बड़ी है? देखिए हम लोग को पहले तो होता था ना कि गैरों से लड़ने का बात होता था। अभी वर्तमान में क्या हो जाता है, अपनों से लड़ने वाला बात हो जा रहा है। जैसे अब गुरुजी हैं, गुरुजी के साथ हम लोग का इतना निकटता, सानिध्य और उनका भावनात्मक जो हम लोग का लगाव रहा है। अब गुरुजी का बेटा है तो स्वाभाविक है हम लोग को भी उनके प्रति एक तो सहानुभूति रहेगा कि मान लीजिए कि गुरुजी का बेटा है, हम लोग आंदोलन में रहे, गुरुजी के साथ चले तो गुरुजी के जो हम लोग सम्मान देते थे, अब उसका बेटा है तो उसके खिलाफ हम लोग तो कोई नेगेटिव करेंगे नहीं कि चलिए कुछ हो, घर का बेटा है। लेकिन घर का बेटा भी कुछ हम लोग के लिए जब काम नहीं होता है तो तकलीफ होता है ना कि बेटा हम लोग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग तो आंदोलन के क्रम में कई बार गुरुजी के पास में भी हम लोग गए, मांग पत्र भी दिए, गुरुजी कम से कम एक चिट्ठिया को थोड़ा सा आप फॉरवर्ड कर दीजिए, ती कर दीजिए। तो गुरुजी को इसलिए बोलते थे कि चलिए गुरुजी यहाँ से एक चिट्ठी चला जाए, या गुरुजी चिट्ठी लिख दे। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जो 2011 में थे, उसमें गुरुजी एक चिट्ठी लिखे थे कि सभी आंदोलनकारियों को 8,000 रुपये पेंशन, एक पक्का मकान, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य का व्यवस्था और सारा चीज़ वो लिख करके दिए थे कि नियोजन भी देना है। लेकिन आज तक गुरुजी का चिट्ठी कहाँ चला गया। फिर वो इस तरह से अपने लोग तो सब गद्दी में बैठा है, लेकिन अपने लोगों के लिए क्या काम किया। और उसमें सोचिए कि लता मंगेशकर गाना गाई थी कि वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। तो हम लोग भी जो लड़े थे उसका कुर्बानी को याद करना चाहिए, और सबसे पहले हम लोग को पहचान देना, सम्मान देना और व्यवस्थाओं का लाभ देने का काम करना चाहिए था। ये झारखंड आंदोलनकारी तो कोई साधारण लोग नहीं है, भारत के मानचित्र में स्वर्णिम इतिहास गढ़ने वाले लोग हैं। आज राज्य ऐसे नहीं बना है, इसमें कितना लोग अपना कुर्बानी दिया, अपने प्राणों को आहुति दे दिया। जैसे डेवलप महतो दे दिए, देवेंद्र बाबू दे दिए, सीपी तिर्की दिया, इस तरह कई लोग अपना प्राणों को आहुति दे दिया। ऐसे थोड़े राज बना है। उसके बाद हम लोग भी अपना पूरा जीवन, घर, व्यापार सब छोड़ करके जब लड़ाई लड़े, हम ही नहीं लड़े और भी सब लोग लड़ा, तब जा करके आज राज बना है। 25 साल हो गया, सिल्वर जुबली समारोह आयोजित किया जा रहा है, झारखंड सरकार अबुआ सरकार मना रही है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए हम लोग तो अभी फिर बोले कि 15 नवंबर तक अल्टीमेशन दिए थे हेमंत बाबू को कि झारखंड अलग राज्य के लड़ाई लड़ने वाले आंदोलनकारियों के साथ एक वार्ता करिए और नियमावली इस तरह से बनाइए कि जिससे कि वो नियमावली में सारे लोग समाहित हो सके, जिससे जो लोग शहीद हो गया, जो लोग सुविख्यात है, और दूसरा जो एक आंदोलनकारी लोग है, तो सबका नाम आना चाहिए। अब शहीद का कहीं कॉलम नहीं बना गया है, सुविख्यात है कहीं कॉलम नहीं है। अब जो आवेदन कर रहा है उसको हम आंदोलनकारी बनाएंगे। अब गुरुजी का लोग आंदोलन का उसका आवेदन ले रहा है, बताइए कितना शर्मनाक स्थिति है। गुरुजी को साला कोई आवेदन लेगा? साला गुरुजी कौन नहीं जानता है कि साला उसके नेतृत्व में पूरा राज भाई बापे लड़ाई हुआ और गुरुजी को सम्मान देने के लिए आवेदन देना पड़ेगा। इसके लिए हम इसीलिए बार बार कहे कि वार्ता करिए और नियमावली इस तरह से बनाइए कि शहीद का, सुविख्यात का और बाकी आंदोलनकारियों का एक तय सीमा के अंदर वो सबका चयन हो जाए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि अभी तो नरसिंह मुर्मू और भुवनेश्वर महतो आयोग के मेंबर थे, पैसा लिए और आंदोलनकारी बना दिए, पैसा लिए आंदोलनकारी बना दिए, फर्जी आंदोलनकारी जम के बना दिया। और जो जेन्युइन आंदोलनकारी जो लोग आवेदन किया है उसका आवेदन आज भी डंप करके रखा हुआ है। तो हम लोग बोले कि इस तरह से नीति अपनाइए कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं और फर्जी आंदोलनकारी जुटे नहीं। हम लोग नारा भी दिए, लेकिन अभी तक हेमंत बाबू से वार्ता नहीं हो पाया है। वार्ता हो क्या, हम लोग तो कई बार मिले, मांग पत्र दिए, लेकिन मांग पत्र के अनुरूप एक भी कोई काम हुआ नहीं। तो आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री देखिए, पहले शपथ लेने से पहले 350 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, तो वो एक नैतिकता दिखाया। आज हम लोग का राजनेताओं में नैतिकता कहाँ चला गया कि आज स्थापना दिवस मना रहे हैं। लेकिन इस्लाम में भी कहता है कि
मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको पारिश्रमिक दे देना चाहिए। तो आज आंदोलनकारी लोग भी इतना त्याग संघर्ष कुर्बानी दिया है, तो उसको भी जो भारत सरकार गृह कारा आपदा प्रबंधन 1952 में जो फ्रीडम फाइटरों का चयन हुआ, उसी से हम लोग का चयन होता है। तो आज हम लोग को भी फ्रीडम फाइटर का दर्जा दीजिए, कुछ दीजिए और व्यवस्था का लाभ सब दीजिए। आज यहाँ इस तरह शर्मनाक स्थिति हो गया है कि मान सम्मान मांगने को लेकर भी आंदोलन करना पड़ रहा है। और इसके लिए तो कई लोग आंदोलन लड़ते लड़ते शहीद भी हो गए होंगे, निधन हो गया उनको। उनका कई आंदोलनकारी ऐसा है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा फोल्डर का ही रहा, जैसे फूलचंद तिर्की था, उस हमेशा जेमे में रहा, कहीं जेमे से दूसरा नहीं है। उसकी पत्नी भी हेमंत सोरेन से मिली, ये देखिए वो तो निधन हो गया। तो हेमंत बाबू कहते हैं कि हाँ 2-3 हजार रुपये से कुछ नहीं होगा, हम भी जानते हैं बाल बच्चा परिवार सब चलाना। अरे नहीं जानते हैं वो आपको मालूम है, लेकिन आप कुछ व्यवस्था बनाइएगा तब ना। तो कोई व्यवस्था आज तक नहीं, ना इलाज का व्यवस्था है, ना किसी तरह का कोई सहयोगात्मक व्यवस्था है। अरे जैसे मान लीजिए कि अभी बीपीएल वाला लोगों को आप निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो बीपीएल कैटेगरी में आंदोलनकारी को भी बच्चों को डाल दीजिएगा, तो हम लोग का भी कम से कम बाल बच्चा लोग को निःशुल्क शिक्षा का एक रास्ता मिल जाएगा। अब आंदोलनकारी जो व्यापार उद्योग नहीं किया है और इस तरह का दर ठोकर खा करके आज राज निर्माण कर दिया, आज उनको बस बच्चों का हालत भी अच्छा नहीं है। अभी गुरु जी का चिट्ठी तक आता है किशोर किसको रामू जी का अपना साला है, जो शिवभूषण छोटे भाई थे, उनका अपना साला है। गुरु जी हाथ से चिट्ठी के पूरा बंद रहना चाहिए, सब करना चाहिए, वो चिट्ठी आज भी दिखाता है। लेकिन अभी उसका हार्ट अटैक हो गया तो कोई उसको मदद करने वाला नहीं था, तो बड़ी मुश्किल से चंदा बेरी करके उसको भी दिया गया, तो हार्ट में उसका पड़ गया, स्टेंट लगा। अभी इलाज का सब व्यवस्था करा के तब हम लोग उसको भी, उसी तरह कई आंदोलनकारी इलाज के अभाव में सब तरफ का मर रहा है। अभी मुरलीधर मेहता उधर मर गया, तो प्रफुल्ल तत्वा मर गया, तो इधर ये सब बन गया, आपका करबू महातो सब मर गया, सब बहुत से लोग मर रहा है उधर। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, अबुआ राज कहा जाता है, फिर ये उदासीनता क्यों है? इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए हेमंत बाबू, हमको हमारे समझ से जहाँ तक हेमंत बाबू एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका काम करने का मानसिकता भी है और बोलते भी हैं। अभी हाल में भी जिसे भी भाषण दिए चुनाव में भी कि राज हम लोग लड़ के बनवाए हैं, तो भैया लड़ के बनवाए तो ठीक है, लेकिन लड़ने वाले लोगों को के बारे में तो सोचिए आप। खाली गुरुजी ही आपका पिताजी तो ऐसे नहीं, गुरुजी के सदृश और भी लोग तो हैं। मान लीजिए कि आपके बाप थे, तो बाकी लोग भी चचा लोग तो है, तो चचा लोग के लिए तो सोचिए आप। मान लीजिए पिताजी के इलाज के लिए दिल्ली व्यवस्था कर दिए, तो चचा लोग के लिए भी तो व्यवस्था करिए। और सब कोई तो एमएलए एमपी और मंत्री नहीं बन सकता है, लेकिन वो लोग का भी त्याग संघर्ष कुर्बानी तो भुला नहीं सकते हैं, तो उसको भी तो कुछ इस तरह व्यवस्था करिए कि एक सम्मानजनक अच्छा जीवन जी सकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम बातें एक आंदोलनकारी का दर्द है, पीड़ा है, लेकिन सरकार उदासीन है। इन तमाम विषयों पर आप क्या राय रखते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट पे जरूर बताइएगा। इसी तरह के और भी आंदोलनकारियों के पास जाएंगे, उनके भी संघर्ष गाथा जानने की कोशिश करेंगे। जोहार।